नमस्कार, मेरे चैनल cgs.insight पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपके लिए संक्षिप्त एवं सारगर्भित समसामयिक घटनाओं का मासिक संकलन उपलब्ध रहेगा। आशा है कि यह आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह फरवरी 2025 की समसामयिक घटनाओं का संकलन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2027 तक कुष्ठ रोगों के मामलों को और कम करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण शुरू किया है। नेक्स्ट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। एक्सियोम मिशन 4 के पायलट के रूप में चुने गए शुक्ला मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत की भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होंगे। यह मिशन एक्सियोम स्पेस और नासा के बीच सहयोग दर्शाता है और जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड के माउंट तारांकी पर्वत, जिसे तारांकी मोंगा के नाम से भी जाना जाता है, उसको आधिकारिक तौर पर एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, PM जनमन पैकेज नवंबर 2023 में भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य PVTG बस्तियों में आवास, पानी, सड़कों जैसी आवश्यक आधारभूत सेवाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है, नाइजर ने ओंकोसेरासियासिस जैसी, जिसे आमतौर पर रिवर ब्लाइंडनेस के रूप में जाना जाता है, को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश बनकर इतिहास रचा है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में 89 रामसर स्थल हैं और तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 स्थल हैं राज्यों में। बजट 2025-26 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। MSME वर्गीकरण, निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाई गई है। लघु उद्यम और सूक्ष्म ऋण गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है। स्टार्टअप गारंटी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई है। निर्यातक MSME 20 करोड़ तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे। अनुकूलित क्रेडिट कार्ड, MSME को 5 लाख उद्यम क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड का लक्ष्य है। स्टार्टअप फंड का विस्तार किया गया है। अतिरिक्त बजट 10,000 करोड़ का रखा गया है। सरकार समर्थित वैकल्पिक निवेश कोष ने स्टार्टअप्स के लिए 91,000 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई है। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजना, पहली बार व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए 2 करोड़ का सावधि ऋण। जल जीवन मिशन का विस्तार किया गया है। 2028 तक 100% जल आपूर्ति कवरेज लक्ष्य रखा गया है। शहरी चुनौती कोष, शहरों को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ कोष का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा मिशन 2047 तक कम से कम 1000 गीगावाट परमाणु अक्षमता विकसित करना है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु अक्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम जैसे कानूनों में बदलाव करके निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना।
2033 तक कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर शुरू करना। ये कॉम्पैक्ट, सुरक्षित है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के विस्तार में मदद करेंगे। अगला बिंदु है इसमें जहाज निर्माण विकास। संशोधित जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति 2024 से 2034 तक भारत में निर्मित जहाजों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। अगला बिंदु है इसमें शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र आवंटन। इसमें शिक्षा है और सामाजिक सेवा वृद्धि। पहले शिक्षा बजट को देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र को 2025-26 के बजट में 1.28 लाख करोड़ मिले। यह 2022-23 में 97,000 करोड़ से शिक्षा पर खर्च में लगातार वृद्धि का हिस्सा है। ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के लिए आवंटन 2025-26 में 2.66 लाख करोड़ हो गया है। स्वास्थ्य बजट। स्वास्थ्य आवंटन 2025-26 में बढ़ाकर 98,300 करोड़ रुपए किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा व्यय वृद्धि। अगला बिंदु है इसमें सामाजिक सेवा व्यय पिछले कुछ वर्षों से बढ़ रहा है। जो वित्त वर्ष 2025 में 26% हो गया है और 2021 में कुल सरकारी व्यय का 23.3% था। वित्त वर्ष 2024 में सामाजिक क्षेत्र में 21% की वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष 2025 में इसमें 10% की वृद्धि हुई। अगला बिंदु है कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त वर्ष 2021 में कुल सामाजिक क्षेत्र व्यय रुपये 14.8 लाख करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 25.7 लाख करोड़ होने की उम्मीद है। शिक्षा निधि। यद्यपि शिक्षा बजट में वृद्धि हुई है, फिर भी शिक्षा के लिए निधि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.7 से 2.9% ही है। यद्यपि यह बहुत कम है, जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित 4 से 6% के वैश्विक मानक से कम है। इसमें अगला बिंदु है स्वास्थ्य निधि। हालांकि स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% तक बढ़ गया है, फिर भी यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित 2.5% के लक्ष्य से अभी भी कम है। अगला बिंदु है बजट के अतिरिक्त। अगला बिंदु रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा हिमखंड A23A अंटार्कटिका में फिल्चनर नामक आइस शेल्फ से अलग होने के बाद दक्षिण अटलांटिक में अपनी यात्रा पर निकल गया है। भारत और मालदीव के सैन्याभ्यास 2025 का 13वां संस्करण, जिसे एक्वेरिन नाम दिया गया है, वो मालदीव में आयोजित किया जाएगा। एक्वेरिन, जिसका द्विवेही में अर्थ मित्र होता है, 2009 में मूलतः शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपेक्स 25 या थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। इसे जनवरी 2025 में शुरू किया गया है। यह संयुक्त परिचालन अक्षमताओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वामी फंड 2.0 की शुरुआत की गई है। 24 जनवरी से 3 फरवरी 2025 के बीच 9 छोटे भूकंप आए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे मिशन 300 पहल का लक्ष्य 2030 तक 3000 मिलियन टन कार्गो वॉल्यूम हासिल करना है। नेक्स्ट है, पनामा चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हट गया है, उसने इसको अस्वीकार कर दिया है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र है पनामा। नेक्स्ट है, युगांडा ने इबोला वैक्सीन के लिए पहला क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। भारत सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पेश किया है। यह नया संस्थान गुजरात में ग्रामीण प्रबंध संस्थान के परिसर में स्थित होगा, आनंद में। नेक्स्ट है, चीन का चांग E7 मिशन 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संभावित जल संसाधनों की जांच करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान। यह देश के बुनियादी ढांचे के पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित परिव्यय के साथ इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे की योजना और कार्यान्वयन के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी संचालित ढांचे के निर्माण के माध्यम से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त 2021 को घोषित और औपचारिक रूप से 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। इस पहल का उद्देश्य भारत की अल्पावधि में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2040 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करना है। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम, जो कि कलकत्ता में है, इसका आधिकारिक नाम बदलकर विजयदुर्ग कर दिया गया है। भारत ने H5N1 के खिलाफ वैक्सीन विकसित की है। फरलो और पैरोल, ये भारत में कैदियों की अस्थायी रिहाई से संबंधित दो कानून शब्द हैं। ये अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और अलग अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं। फरलो और पैरोल की परिभाषा है। फरलो, ये सजा जारी रहने तक जेल से अस्थायी रिहाई है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपराधी 10 साल की जेल काट रहा है तो 30 दिन की फरलो का मतलब है कि वह वापस आने के बाद भी 9 साल और 11 महीने की सजा काटेगा। हालांकि पैरोल से सजा निलंबित हो जाती है। दोषी को किसी विशिष्ट कारण से रिहा किया जाता है, जैसे पारिवारिक आपात स्थिति या कानूनी अपील। भारत सरकार ने स्किल इंडिया, ये यहाँ से अलग पॉइंट है, स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत अपनी कौशल पहलों का पुनर्गठन किया है। इस कदम से देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 3 प्रमुख योजनाओं का एकीकरण हुआ है। इस पहल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रदान करना है। शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी के लिए विकास, सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 8800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो 2026 तक चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और जन शिक्षण संस्थान योजना का विलय किया गया है। ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है,
स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम 2025 में पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोलीय शोध में किप्पू का पता चला है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ज्ञात संरचना है। नासा का आगामी मिशन पंडोरा 2025 में लॉन्च होने वाला है। इस मिशन का उद्देश्य दूरस्थ ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करना है। ये यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, नासा का आगामी मिशन पंडोरा। नेक्स्ट है, 7 फरवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक प्रज्वलन परीक्षण किया है। यह इंजन प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करता है। यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित उच्च ऊंचाई परीक्षण सुविधा में हुआ है। नेक्स्ट है, कलब एस प्रणाली मिसाइल प्रणाली पर भारत रूस समझौता हुआ है। यह एक जहाजरोधी क्रूज शिप मिसाइल है, कलब एस मिसाइल प्रणाली। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधी नगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय एक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान करना है। PM अजय योजना का संबंध SC समुदायों के उत्थान से है। नेक्स्ट है, भारत और मिस्र ने 10 फरवरी 2025 को साइक्लोन 2025 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेटजीराम कॉरिडोर, ये उत्तरी गाजा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के ने मध्य प्रदेश में मोरांड गंजाल सिंचाई परियोजना को लेकर चिंता जताई है। नेक्स्ट है, 10 फरवरी 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने आधिकारिक तौर पर रक्षा साझेदारी भारत DP1 का प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है, अटल भूजल योजना। अटल जल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्थायी जल प्रबंधन है। 25 दिसंबर 2019 को उसकी शुरुआत की गई थी। यह भारत में भूजल की कमी के गंभीर मुद्दे को संबोधित करती है। इस योजना ने शुरुआत में 7 जल संकट ग्रस्त राज्यों को लक्षित किया था और अब इसमें 12 राज्यों कुल शामिल हो गए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु भी शामिल हैं। यानी कि अब इसमें 5 नए राज्य शामिल किए गए हैं और मूलतः इसमें 7 राज्य थे। हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट। भारत कुल 180 देशों में 96वें स्थान पर है और डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर CPI सूची में शीर्ष पर है। भारत का स्थान 96 और कुल देश इसमें 180 हैं। 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया है। भारत, चीन, ब्राजील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया सहित 58 देशों ने समावेशी और टिकाऊ AI की वकालत करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच 2025। इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 WGS। ये 10 फरवरी 2025 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन का यह 12वां संस्करण था और इसका विषय जो है वो भविष्य की सरकारों को आकार देना।
नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नोदी बंधन योजना शुरू की है। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद करेगी और साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगी। नमस्ते योजना, इसका प्राथमिक लक्ष्य स्वच्छता कर्मचारियों की मृत्यु दर को कम करना है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 10वीं वर्षगांठ विज्ञान में अधिक महिलाओं वाले विश्व की कल्पना करें अभियान शुरू करके मनाई है। हिंद महासागर सम्मेलन IOC का 8वां संस्करण मस्कट में 1617 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है। 61वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। भारत टेक्स 2025 में दिल्ली में आयोजित होने वाला एक वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम। भारत टेक्स अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2025 और अभ्यास कोमोडो 2025, इनका आयोजन बाली इंडोनेशिया में होगा। अभ्यास धर्मगार्जन का 6ठा संस्करण भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है और 2025 में यह माउंट फूजी जापान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर विकसित किया है। नेक्स्ट है, भारत का डीप ओशन मिशन मत्स्य 6000 सबमर्सिबल डीप ओशन मिशन, ये मत्स्य 6000 सबमर्सिबल के विकास के साथ प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के नेतृत्व में इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य समुद्री अन्वेषण में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। गुजरात सरकार ने जी सफल पहल शुरू की है और इस पहल का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों का उत्थान करना है, जिसमें आर्थिक निर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश में गिलियन बैरे सिंड्रोम के मामले मिले हैं। आंध्र प्रदेश में गिलियन बैरे सिंड्रोम, यह एक दुर्लभ स्व प्रतिरक्षी विकार है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत को हाल ही में सिंगापुर में अपनी पहली आम सभा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है सिंगापुर में। इसी का पॉइंट है, IALA की स्थापना 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में दुलारी कन्या योजना में वृद्धि की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं के संस्थागत जन्म को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, प्राउड, यह अभियान केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है और उसमें अप्रयुक्त दवाओं को हटाने का उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मेजराना 1 क्वांटम चिप विकसित की गई है। केरल सरकार ने नयनमृतम 2.0 लॉन्च किया है। यह पहल AI सहायता प्राप्त पुरानी नेत्र रोग स्क्रीनिंग के लिए दुनिया का पहला सरकारी। नेक्स्ट, एनवीडिया ने जैविक अनुसंधान के लिए समर्पित सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम EO2 विकसित किया है। 2025 में घोषित इस सिस्टम का उद्देश्य चिकित्सा और आनुवंशिकी में क्रांति लाना है। नेक्स्ट, RBI ने 10 अरब डॉलर की 3 वर्षीय $रुपया स्वैप नीलामी की घोषणा की है। 28 फरवरी को होने वाली इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में लगातार चल निधि घाटे को दूर करना है। महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
2015 आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं शशिकांत दास। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित माउंट दुकोनो में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। नेक्स्ट है कर्नाटक के बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व में सोलिगा जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। इसके पक्षकारों का 16वां सम्मेलन COP16 रोम इटली में फिर से शुरू हो रहा है 2015 में। नेक्स्ट है PRL अहमदाबाद और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और इसरो की बंगलुरु स्थित इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। उन्होंने प्रज्ञान रोवर के डेटा का उपयोग करके यह कार्य किया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने हाल ही में सेवामुक्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को हस्तांतरित किया है। CISF प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर राजादित्य चोल के सम्मान में रखा गया है। नासा का स्पिरिक्स टेलीस्कोप यह 27 फरवरी 2025 को प्रक्षेपित किया जाने वाला है और इस मिशन का उद्देश्य ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत और रंगीन चित्र प्राप्त करना है स्पिरिक्स टेलीस्कोप का, और ये नासा का कार्यक्रम है। नेक्स्ट है कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए त्योहार का नाम जो उनके अनूठे महाशिवरात्रि उत्सव का प्रतीक है, इसका नाम है हेरात। सरकारी ई मार्केट प्लस जैम ने अपनी स्वायत्त पहल के 6 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। नेक्स्ट है ये इसी में शामिल है 2019 में लॉन्च किए गए स्वायत्त का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। नेक्स्ट है नासा के पोलरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर पंच उद्देश्य नासा का। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल और अंतरिक्ष मौसम पर उसके प्रभाव का अध्ययन करना है। 28 फरवरी 2025 को ये लॉन्च किया जाएगा पंच मिशन नासा का। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उत्तरी इथोपिया के एक ज्वालामुखी माउंट फेंटाले से असाधारण मीथेन उत्सर्जन देखा है। नासा ने हाल ही में लूनर ट्रेलब्लेजर नामक एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर पानी का पता लगाना है। नासा के लूनर ट्रेलब्लेजर नामक उपग्रह का उद्देश्य चंद्रमा पर पानी का पता लगाना है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने हाल ही में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म सुगम पोर्टल को उन्नत किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए cgs.insight के साथ। PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।